हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2021 जो फेब में हुआ था, उसमें आए हुए बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के क्वेश्चंस। जो आपके 6 पेपर्स हुए थे, उन 6 के 6 में हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन बाइनोमियल का आया ही आया था, ठीक है। और ज़्यादातर अटेम्प्ट्स में ये इजी आया था, बट एक क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ वो मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ सीरीज। ये एक आपको सीरीज गिवन है, हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। ये एक सीरीज आपके पास गिवन है, आप इसको ध्यान से देखिए। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर्टीज के बेस पर ही होते हैं। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, हम इसको देखते हैं। ये जो 2C2 है, 2C2 को मैं 3C3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। इसमें जब मैं 3C2 को ऐड करूंगा, जब मैं 3C3 और 3C2 को ऐड करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 4C3। मेरे पास क्या बन जाएगा, 4C3। इसके बाद वाली जो टर्म आएगी वो आएगी 4C2, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5C3। राइट। ऐसे करते करते एंड में जाते जाते जब NC3 और NC2 ऐड होंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास एंड में जाते जाते बन जाएगा N+1C3। तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई होके ये चीज बन गई N+1C2 प्लस 2 टाइम्स N+1C3। राइट। हमने बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको भी देखें, N+1C2 प्लस N+1C3 प्लस N+1C3। अब ये सेम प्रॉपर्टी N+1C2 प्लस N+1C3 क्या बन जाएगा हमारे पास, N+2C3 प्लस N+1C3। अब अपने इसको ओपन कर सकते हो बाय एक्सपेंडिंग, फॉर्मूला लगा दो, क्या बन जाएगा, N+2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, N+2 -3, N-1 का फैक्टोरियल, राइट, प्लस N+1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, N+1 - 2 इज N-2 का फैक्टोरियल। इस N+2 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं N+2 N+1 इंटू N-1 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 का फैक्टोरियल आ गया 6, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ N+1, N साथ में आएगा N-1, नीचे आएगा 6। तो कॉमन देखो क्या कुछ आ रहा है, N+1 इंटू N/6 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, N+2 प्लस N-1। तो ये बन रहा है 2N+1। सो 2N+1 N+1/6 आ रहा है हमारे पास, राइट। तो आप चेक करो हमारे पास, ये यहाँ पर ना टाइपिंग मिस्टेक है, इसको प्लीज़ थोड़ा चेक कर लेना। यहाँ पर ये 6 आएगा और ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला काम, बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, जो प्रॉपर्टीज हम कोफिशिएंट्स की करते हैं उनके बेस पे क्वेश्चन है। पहले मैं सिर्फ इस वाली ब्रैकेट को उठाने जा रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ इस वाली ब्रैकेट को उठाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, -15C1 प्लस 2 टाइम्स 15C2 -3 टाइम्स 15C3 अप टू -15 टाइम्स 15 से 15। ये आपको सिखाया जाता है कि जब भी कुछ मल्टीप्लाई होता है तो उसमें डेरिवेटिव हुआ होता है ना। तो आपके दो तरीके होते हैं, या तो आप 1+x⁴n का डेरिवेटिव करके सॉल्व कर लो, इसके साथ कंपेयर कर लो, या फिर आप सबमिशन में लिख सकते हो। सबमिशन वाला तरीका थोड़ा सा क्विक होता है एज कम्पेयर टू दूसरा। तो पहले तो माइनस है, तो माइनस और के साथ है है ना, माइनस और के साथ है। तो मैं यहाँ पर -1 की पावर r लिखता हूँ, r की पावर 1 से लेकर 15 तक लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है। साथ में लिखता हूँ 15C r, बट साथ में ये 1 2 3 भी है, तो साथ में ये लिख देता हूँ r। ये चीज़ हमारे पास ये गिवन है। तो ये पहले r को कैंसिल करने के लिए ये प्रॉपर्टी लगाते हैं इसकी। ये मेरे पास बन जाएगा 15 -1 की पावर r, ये 15/r 14C r-1, ये प्रॉपर्टी लगी। आर, ये आर से आर कैंसिल हो गया, 15 बाहर आ जाएगा। और जब इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा,
माइनस 14C0 प्लस 14C1, नहीं स्टार्टिंग प्लस से होगी, जब 1 वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस आ गया, 2 वैल्यू पुट की तो ये प्लस आ गया, माइनस 14C2, ऐसे करते करते लास्ट टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, जब 15 वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस 14C14, है ना। अब आपको पता है कि जितना भी ओड का, जो भी ओड वाले होते हैं, जो भी उनका सम होता है वो इवन वाले के सम के बराबर होता है, जो कि आपको पढ़ रखा है। तो जितने ओड वाले हैं उतने इवन वाले हैं, साइन चेंज है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, है ना। हमें सिखाया जाता है कि एन सी 0 से एन सी एन तक का सम होता है 2 की पावर n। अगर मैं इसमें सिर्फ इवन वाले उठा लूँ, उनका सम होता है 2 की पावर n/2, और वैसे ही ओड वाले उठा लूँ तो इनका सम भी क्या होता है, 2 की पावर n/2, तो आधा आधा ही होता है, तो ये क्या बन गया, 0। तो पहली ब्रैकेट को बन गई जी हमारे पास 0। अब बारी आती है दूसरी ब्रैकेट की। दूसरी ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, 14C1 प्लस 14C3 अप टू 14C11 तक है। अभी यहाँ पर और टर्म्स आ रही हैं, बट एक टर्म की कमी है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ, उसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो जो ये वाली चीज है ना, ये 2 की पावर 14/2 बन गया, यही वाली चीज जो और वाली है, माइनस 14C13 14 आ गए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 13 - 14, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ, इनको मैं इजी में ही काउंट करता हूँ, इजी टू मॉडरेट लेवल में। इनको मैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं मानता, क्योंकि ये क्लास में आपने की कर रखे होते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया था। एक्स इज डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 3। तो एक्स एक ऐसा है कि जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4³ + 3 रिमाइंडर देता है। तो आप एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, है ना। पावर कितनी है, 2022, तो ये बन जाएगा 4³ + 2025 की पावर 2022 डिवाइडेड बाय 8 करना है। तो यहाँ पर पहले तो इसको भी थोड़ा सा सुधारते हैं, ये बन जाएगा 2024 + 1। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये मैं 4m + 1 की पावर 2022 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 2022C0, है ना। 4m की पावर सारा कुछ आ जाएगा। ऐसे करते करते ऐसे करते करते हमारे पास आएगा 2022C 2021, 4m, है ना। 4m प्लस प्लस करके हमारे पास और क्या आएगा, 2022C 2022, 4m की पावर 0 आएगा, इसमें कोई परेशानी हमारे पास नहीं। अब इससे पहले वाली सारी की सारी टर्म्स का जो सम होगा, इसमें 4m का स्क्वायर होगा, यानी कि 16m होगा। तो उनमें से मैं 8 को कॉमन निकाल सकता हूँ, उनमें से मैं 8 को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने m माना था, ये m था q + 2024, जो कि अगेन 4 से डिविजिबल होगा, तो ये इसको भी मैं छोड़ सकता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा, तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 1। तो 1 को मैं टिक लगाऊंगा। क्लियर है, समझ आया। ये जो अगला क्वेश्चन है, ये अगेन आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर का बेस क्वेश्चन है। अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये मेरे पास लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखना है। 30, इसको मैं लिख रहा हूँ 30C30, 29, 30C29 प्लस 30C1 इक्वल टू n टाइम्स 2 की पावर n। जो ये चीज लिखी हुई है, ये लिखी हुई है समीशन r टाइम्स 30C r, r की वैल्यू 1 to 30 इक्वल टू n टाइम्स 2 की पावर m। इसमें 30 और r बाहर आ जाएगा, तो 30 बाहर लिख लो, समीशन 29C r-1 n टाइम्स 2 की पावर m। यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है। जब इसको ओपन करोगे ना,
तो आपके पास आएगा 29C 0 से लेकर 29C 29 तक, जिसका आंसर आएगा 2 की पावर 29। तो यहाँ पे आके सारे बच्चे खुश हैं कि सर n की वैल्यू 30 मिल गई, m की वैल्यू 29 मिल गई, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया 59। बट वो ऑप्शन में ही नहीं है, कई बार तो ऑप्शन में भी होता है और बच्चे वो टिक लगा के आ जाते हैं। तो आप ये समझो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि HCF n और 2 का 1 है, मतलब कि 30 जो इसके आगे है, 30 और 2 का HCF 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इस केस के बचने के लिए मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, 15 × 2, ये 2 मैं इसको दे दूंगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा 15 × 2 की पावर 30। अब चेक करो, अब ये n है, ये m है, अब इसका और 2 का HCF भी 1 है, बिल्कुल सही बात है। ये m कोई नेचुरल नंबर है, ये भी सही बात है। तो दोनों को ऐड करो, 30 + 15 कितना होगा, 45। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको हम, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो आपने, अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो ये होने के चांस एट ए टाइम काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। इसको कैसे प्रोसीड करना है अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो नीचे लिखा हुआ है इसको r मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी r-1/2। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, +6 टाइम्स अपॉन r फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक थी, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो r की वैल्यू आपके पास क्या क्या बन रही है, चेक करो। जैसे ही आपने n को 1 पुट किया, r की वैल्यू बन रही है 3, है ना। जैसे ही आपने n को 2 पुट किया तो वो वैल्यू बन रही है 5, और ऐसे करते करते ये आपके पास आगे के आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है, ये आपका ऐसे ही करके आपकी जो वैल्यू है वो आगे के आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इस r-1 का स्क्वायर को आपको ओपन करना पड़ेगा, नीचे 4 एलसीएम लेना पड़ेगा, वो 4 नीचे चला जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा r² + 1 - 2r + 6, ये 2 पहले से 2 और चला जाएगा, तो 12r - 12 + 40 अपॉन 4 टाइम्स r का फैक्टोरियल, 4 टाइम्स r का फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे r की वैल्यू आप साथ साथ लिखते जा सकते हो यार, वो इनफाइनाइट तक जाएगी। यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा r² -2r + 12r + 10r, 1 - 12 + 40, 41 में से ये 12 जाएंगे तो 29, यहाँ पर आएगा 4r, यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स r फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमने इसको कैसे करना है, हमने इस r फैक्टोरियल को भी ऊपर वालों के साथ कैंसिल आउट करना है। जैसे कि आप देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस r² की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ r × r-1, ठीक है। अब r² को ये लिखा है, मतलब कि r² - r लिखा है, तो एक r मैंने इससे लिया है, तो +11r कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसके नीचे 4 तो वैसे का वैसा ही है, r फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, r-1 r-2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बन जाएगा, r-1 का फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल, 4 भी साथ में है। क्लियर है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे चला गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आया समीशन समीशन 1/r-2 का फैक्टोरियल, 4 भी है साथ में, प्लस 11/4 टाइम्स r-1 का फैक्टोरियल, 29/4 r का फैक्टोरियल। तो r की वैल्यू स्टार्ट 3 से करनी है, 357, ये वाली वैल्यूज पुट करो और इसको एक्सपेंड कर दो। तो जो पहला एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसके बाद आपके पास बनेगा 11/4, बाहर कर दो, 1/2 फैक्टोरियल, r-1 था ना तो 3 से वैल्यू पुट करनी, 4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 29/4,
1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल एंड सो। अब इसके बाद ऑप्शंस में हाँ हाँ ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना ये, कोई बात नहीं है ना, ये क्वेश्चन आप पिछला क्वेश्चन ही मान के चलो। आप ये देखो कि सारे के सारे ऑप्शंस में ई की फॉर्म में ऑप्शन है। अब ये ई की फॉर्म में ऑप्शंस का क्या मतलब है कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन याद करो कि क्या होता है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड सो। और ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड सो। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ई बराबर आ जाएगा 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल भी है साथ साथ, प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो। अगर मैं ई की पावर -1 की बात करूं तो वो बन जाएगा 1 - 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 3 फैक्टोरियल एंड सो। तो अब यहाँ पे 1/4 बाहर है। यहाँ पे देखो और वाली चीजें हैं, 1 है, 1/3 है, आगे 1/4 है, तो वो कैसे आएगा। ये जो प्लस वाली है जो सेम सेम साइन है उनको कैंसिल करना है, तो दोनों को कर दो माइनस और नीचे लगा दो 2, क्योंकि हर एक चीज दो दो बार आएगी। चेक करो जब मैं दोनों को माइनस करूंगा 1 से 1 खत्म हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 2, ये भी खत्म हो गया, ये 2 टाइम्स आ गया, वो 2 से डिवाइड हो गया। क्लियर है। यहाँ पे अब हमें चाहिए ये 1/2, ये वाली चीजें यहाँ से चीजें चाहिए अब हमें, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बट ये 2 एक्स्ट्रा बचेगा, तो क्या करते हैं दोनों को ऐड करके -2 कर देंगे, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा और सारा कुछ दो दो बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2। क्लियर। प्लस 29/4, 1/3 फैक्टोरियल। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से माइनस, बट यहाँ पे ये 1/1 है नहीं, है ना, तो दोनों को माइनस करेंगे, साथ में 2 बनता है तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। अब आप इसको सोल्व करोगे फिर आगे हमारे पास बात बनेगी। 1/4 और 2 सब में है तो 1/8 आ गया कॉमन, ये बनेगा e -1/e प्लस 11e प्लस 11/e -22 प्लस 29e -29/e -58, इसको प्लस माइनस करके देख लेना, आपके पास 41e -19/e -80 बनना चाहिए, जो कि आपको हाँ 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 41/8e -19/8e -80, जो कि आपको ये सी ऑप्शन दिखाई देगा। क्लियर। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था नो डाउट। ठीक है। फाइंड द नंबर of two-digit numbers of n for which 7 raised to power n plus 3 raised to power n is divisible by 10। ठीक है। इसमें हमने बताना है कि कितने 2 डिजिट नंबर होंगे सच दैट 7 की पावर n प्लस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 10। तो 10 के आसपास कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 3 की पावर n। इसको अगर मैं लिखने पे आऊँगा, अगर माइनस है साथ में तो मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा, पहले 10 का मल्टीपल आएगा साथ में -3 की पावर, या फिर कह सकते हो प्लस करके, जस्ट अ सेकेंड, प्लस करके -3 की पावर है। ठीक है। अब अगर मैं 7 की पावर n प्लस 3 की पावर n की बात करूं तो ये वाली चीज बन जाएगी। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, या तो n होगा इवन या n होगा ऑड। अगर तो n हुआ इवन अगर तो n हुआ इवन तो ये ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 10 प्लस 2 टाइम्स 3 की पावर n। और अगर हुआ n और तो ये इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के। ये तो पक्का डिविजिबल बाय 10 है ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि साथ में 3 का टेबल भी आ रहा है, 3 का टेबल कभी भी ऐसे 10 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 की पावर। तो ये तो करते हैं कैंसिल, मतलब हमें क्या चाहिए, और नंबर।
अब 2 डिजिट और नंबर कितने होते हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 13 15 अप टू 99। ये लोग आप कैलकुलेट कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 45। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। काफ़ी इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, सिर्फ एक क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल था, बाकी ठीक ठाक थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।